आपदा करने वाली लाइन लगी है और आए दिन देखने को मिलता है आपदा की घटनाएं बढ़ती जा रही। जनता न्याय के लिए परेशान है, पुलिस पास जाती है न्याय के लिए, प्रदेश सरकार के मुखिया पास जाती है न्याय के लिए, न्याय मिलता नहीं, घटनाएं घट रही। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए अन्याय नहीं पकड़ती, बल्कि कहीं कहीं तो अन्याय के साथ खड़ी रह रही है। उल्टे जो पीड़ित है उसी को फंसा के जेल भेजने का काम करते हैं। आप जानते हैं कभी लखनऊ में सुरेश चक्रवर्ती आपदा करने का प्रयास किए, 60 विद्युत जल गए और काम करती है, उनकी हालत खराब है। अंजना तिवारी अभी पिछले दिनों और फिर निराश होकर विधान भवन सामने आपदा कर दिया, आग लगा लिया और 90 फीसदी ज्वलत जल गई, बाद में उनकी मौत हो गई। इस सरकार ने, योगी सरकार ने कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता जिनका एक पारिवारिक बैकग्राउंड है कांग्रेस पार्टी की, उनके पिताजी मनसुख प्रसाद जी राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं, अच्छा खासा परिवार, सम्मानित परिवार। आलोक प्रसाद इस समय कांग्रेस पार्टी के एससी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बेमतलब फंसा दिया, निर्दोष प्रदेश प्रवक्ता और 3 माह जेल काट के आए हैं, अभी जेल में हैं। शाहनवाज खान साहब, उनको 1 महीना हो गया, वो प्रदेश के अध्यक्ष मिनिस्ट्री से थे उत्तर प्रदेश। प्रदेश में हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार की घटनाएं चरम पे रोजाना होती, अखबार भरा रहता है, जनता तबाह हो रही है। योगी सरकार और उसकी पुलिस अपने नालायकों को छिपा नहीं पा रही है, सरकार जातिवाद कर रही है, ये सही है, कुछ जातियों को संरक्षण दे रही है और बाकी तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको तलाश के और खासतौर से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा है और बढ़ता हुआ देख रही है सरकार, तो कहीं न कहीं उनकी घटना घटी। सीओ एसडीएम के सामने एक दुर्दांत अपराधी सरेआम और पुलिस सामने खड़ी है, पुलिस अधिकारी खड़े हैं। उस मुलजिम के तलाश में 50,000 रुपये के इनाम रखा गया है। उसे बचाने में भाजपा का विधायक लगा हुआ है, बचाने का प्रयास किया। एक नाबालिग छात्र के साथ उस कार में बलात्कार हुआ जिस कार में भाजपा झंडा लगा था और स्पीकर लगा था। आरोपी भाजपा का कार्यकर्ता है और गो रक्षा सेवा समिति से जुड़ा हुआ है। इतना बड़ा पद लिया गया, ये सरकार बताने लगी थी। योगी सरकार की नाकामी पर उंगलियां उठ रही हैं और अब तो पूरे प्रदेश में इतना बड़ा आक्रोश है कि सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। निर्दोष लोग फंसाए जा रहे हैं, सरकार को जनता के जवाब देना होगा और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में अन्याय के खिलाफ खड़ी हो रही है, हम सबके नेता अध्यक्ष अजय लल्लू जी जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं, आए दिन छोटी घटना हो बड़ी घटना हो संघर्ष कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश सरकार को भुगतना होगा। जनता, अधिकारी और सरकार मस्त है, सरकार, अधिकारी और अपराधी मस्त है, जनता पूरी तरह त्रस्त है। उत्तर प्रदेश की हालात बद से बदतर होती जा रही है।
कानून व्यवस्था के सवाल पर, दलितों के सवाल पर, पिछड़ों के सवाल पर जब कांग्रेस पार्टी के नेता आंदोलन करते हैं, ये सरकार दमनकारी नीति अपनाते हुए हमारे पार्टी के नेताओं को जेल भेजने का काम करते हैं। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए योगी सरकार तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। पिछले दिनों जब एक बेटी श्रीमती अंजना तिवारी जो पुलिस से न्याय न मिलने के आस में सरकार के दर ठोकर खाने के बाद जब बीजेपी कार्यालय सरकार न्याय की व्यवस्था नहीं करती, किन कारणों के नाते, किन अधिकारियों के नाते यह घटना हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमारे दलित कांग्रेस के चेयरमैन आदरणीय श्री आलोक प्रसाद जी को जेल भेजने का काम करती है। पिछले दिनों इसी तरह की घटना हुई थी। अमेठी की एक परिवार जो जमीन के मामले को लेकर लगातार सरकार और अधिकारियों के चक्कर लगाता रहा, सरकार ने न्याय तो नहीं दिया, लेकिन जब वह परिवार आत्मदाह करने के लिए बीजेपी कार्यालय के सामने उन्हें फर्जी तरीके से जेल भेजने का काम किया। यह सरकार लगातार दमन पर उतारू है। कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं। लाख मुकदमे लिख लो, लाख फर्जी दमन कर लो, लाख लाठियां चला लो, न झुके हैं न झुकेंगे। हम लड़े हैं और लड़ेंगे और मजबूती के साथ जनहित के मुद्दों पर सड़कों पर संघर्ष करने का काम करेंगे। अब तक इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगभग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्षों के खिलाफ, प्रदेश के पदाधिकारियों के खिलाफ लगभग 8,000 से अधिक मुकदमे लिखने का काम किया। 62,000 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। फिर भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर संघर्ष करने के लिए पूरी आगे आने का काम कर रहा है। आपको याद होगा पिछले दिने जब हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर संघर्ष चल रहा था, उस समय हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पर लाठीचार्ज इस सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के साथ बदसलूकी इस सरकार ने कराई। सैकड़ों कार्यकर्ताओं का सर तोड़ा, हाथ तोड़ा। उस आंदोलन के दौरान हमारे यूथ कांग्रेस के 13 जाबाज सिपाहियों को जेल भेजने का काम किया। सिर्फ यही कि उन्होंने हाथरस की बेटी के न्याय के लिए विधानसभा के सामने आंदोलन किया। कांग्रेस इस बात को लेकर संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। हम सेवा संकल्प के साथ चाहे नौजवानों के रोजगार के मुद्दे पर, चाहे गन्ना किसानों के बकाए भुगतान को लेकर, चाहे कृषि बिल विधेयक को लेकर, चाहे दलितों के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, पर सरकार के सामने मजबूत विपक्ष के रूप में संघर्ष करेंगे। परिणाम जो भी हो हम झेलने के लिए तैयार हैं। हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के श्री आलोक प्रसाद जी को, जो दलित कांग्रेस के चेयरमैन हैं, और हमारे प्रवक्ता श्री अनूप पटेल जी को
अगर जल्द रिहा करने का काम नहीं किया, कांग्रेस पार्टी सड़क पर मजबूती के साथ अपने नेताओं के लिए संघर्ष करेगी। परिणाम जो भी होगा, जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे, लेकिन कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता अपने साथियों के साथ मजबूती से खड़ा है। न्याय की लड़ाई के लिए, जनहित की लड़ाई के लिए अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए संकल्पित है। धन्यवाद। पिछले दिनों आपको याद होगा, आसाम के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में और अन्य प्रदेशों के चुनाव में जाते हैं तो वो लंबे लंबे आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक पीआर एजेंसी बनाया है, हायर किया है, जो उनको रोज नए नए आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। रोजगार की बात दूसरे प्रदेशों में करेंगे, इन्वेस्टर समिट की बात करेंगे, कानून व्यवस्था की बात करेंगे, महिला सुरक्षा की बात करेंगे। जो मुख्यमंत्री जी जिसके कार्यकाल में नौजवान सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दंश झेला हो, जहां महिला सुरक्षित न हो, इस उत्तर प्रदेश में जहां बेटियों को दुराचार के बाद एसिड से जला दिया जाता हो, सिगरेट से जला दिया जाता हो, उनके जीभें काट ली जाती हो, उनके साथ विभत्स घटनाएं की जाती हो, ऐसे मुख्यमंत्री जी केवल आंकड़ों को दूसरे प्रदेशों में बताने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि सरकार की जो विफलता है, ये तय है कि जनता का जनादेश